नमस्कार दोस्तों, तेनालीराम की कहानियों में आज आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गुड़ में चींटी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहने हुए था और उसके हाथ में लोहे की भारी संदूकची थी। उसने वह संदूकची राजा के सामने रखी और बोला, महाराज, मैं बिदार का निवासी हूँ। मेरा नाम गुणशेखर है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं तीर्थयात्री के लिए अनेगोंदी के पुरंदरदास मेले में जा रहा हूँ। मैंने अपने पुरखों की सारी संपत्ति इस संदूकची में रख दी है। मैं चाहता हूँ कि यह संदूकची आप अपने पास रख लें। मैं लौटकर उसे आपसे वापस ले लूँगा। राजा कृष्णदेव राय व्यापारी की बात मानकर वह संदूकची रखने के लिए राजी हो गए। उन्होंने शाही खजांची को बुलाया और उससे संदूकची का वजन तौलने के लिए कहा। फिर उन्होंने उस संदूकची पर शाही मोहर लगाकर उसे संभालकर शाही खजाने में रखने का आदेश दिया। परंतु शाही खजांची बोला कि शाही खजाना पूर्णतया भरा है, उसमें तनिक भी स्थान नहीं है, इसलिए इसे और कहीं रखवा दीजिए। महाराज ने वह संदूकची संभाल कर रखने की जिम्मेदारी तेनालीराम को दे दी। तेनालीराम संदूकची अपने घर ले गया और बेहद सहेज कर रख दिया। एक माह के पश्चात वह व्यापारी तीर्थ यात्रा से लौटा। वह सीधा महाराज के पास गया और उनसे अपनी संदूकची लौटाने की दरख्वास्त की। महाराज ने तेनालीराम को उसी समय घर जाकर संदूकची लाने को कहा। तेनालीराम ने अपने घर पहुंचकर जैसे ही संदूकची उठाई, वह हैरान रह गया। संदूकची का वजन तो आधे से भी कम हो गया था। तेनालीराम समझ गया कि गुणशेखर महाराज को उल्लू बनाने के चक्कर में है। तेनालीराम ने कुछ देर तक संदूकची की भली प्रकार निरीक्षण किया, फिर उसे वहीं छोड़कर दरबार वापस लौट आया। वहां पर महाराज के सम्मुख हाथ जोड़कर तेनालीराम ने डरी हुई आवाज में निवेदन किया, महाराज, इस व्यापारी के पुरखे मेरे घर में घुस आए हैं। वे मुझे वह संदूकची यहाँ लाने ही नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर व्यापारी जोर से चिल्लाया, महाराज, यह धूर्त है। यह मेरी पुरखों की जायदाद हथियाना चाहता है। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम से बोले, तेनाली, हम अभी तुम्हारे घर जाएंगे। यदि तुम झूठ साबित हुए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। महाराज कुछ दरबारी गुणशेखर और तेनालीराम के साथ उसके घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर तेनालीराम उन्हें उस कमरे में ले गया जहां व्यापारी की संदूकची रखी थी। उस संदूकची से बहुत सारी चींटियां कतार में निकल रही थी। संदूकची पर शाही मोहर बाकायदा लगी हुई थी। यह देखकर महाराज ने तुरंत शाही मोहर तोड़कर संदूकची को खोलने का आदेश दिया। संदूकची खुलते ही सभी दरबारी भौचक्के रह गए। संदूकची में कोई खजाना नहीं था, बल्कि उसमें तो गुड़ भरा हुआ था, जिसे आधे से ज्यादा चींटियां खा चुकी थीं। अब सब लोग उस व्यापारी की चाल समझ चुके थे। वह संदूकची का वजन करवा कर महाराज से वजन के अंतर का सोना झटकना चाहता था। महाराज ने तुरंत उस व्यापारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा करते हुए उसे इनाम दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आंखें मूंद कर भरोसा करने वाला व्यक्ति मुंह की खाता है। सावधानी में ही समझदारी है। यदि ये कहानी दोस्तों यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को, इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा व मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।